नमस्कार दोस्तों, सलाम सत श्री अकाल। मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में टैग मैंगो हिंदी के चैनल पर। इस चैनल पे बने रहिए। टैग मैंगो आपको सिर्फ नॉलेज बिजनेस और कोचिंग बिजनेस में ही मदद नहीं करेगा, ये आपके प्रोडक्ट को बेचने का भी एक माध्यम बनेगा। जिस तरह से अमेजोन है, ऑनलाइन बिजनेस ट्रस्ट पे काम करता है। ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाता है वो आपके काम से किया जाता है। टैग मैंगो प्लेटफॉर्म पे आपको फीचर्स और बहुत सारी अन्य चीज़ों के साथ में मैं छोटी छोटी दूसरी ज्ञान की बातें भी देता चलूंगा। एक अकेली चीज़ नहीं होती सफलता पाने के लिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलके आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है। ठीक है, फिर याद दिलाना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर जाएं। 2 या 3 लिंक मैंने अवश्य दे रखी होंगी आपके लिए, जो कि आपको बेहतर बनाएंगी। और आप जिस भी यात्रा पे चल रहे हैं, ठीक है ना, आप जिस भी सफलता की, करियर की, बेटर जॉब की, नॉलेज बिजनेस की या प्रोडक्ट सेलिंग की यात्रा पे चल रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको ये वीडियोस जो हैं वो उस वहां तक पहुंचने में आपके समय को छोटा कर देंगे, आपकी यात्रा को छोटा कर देंगे, आपके समय की अवधि को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस नए वीडियो पे। स्क्रीन आपके सामने है, डैशबोर्ड के बगल में एक फीड फीचर है। छोटा वीडियो है, 4 से 5 मिनट का, एंड तक जरूर देखिए। फीड सेक्शन क्यों होता है? देखिए, आपने टैग मैंगो पे, मुझे पता है आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, और आप टैग मैंगो पे अगर आपने प्लेटफॉर्म में अकाउंट बना रखा है तो आपने वहाँ पे वीडियोस देखे होंगे इंग्लिश में। वहाँ पे फीचर्स आपको बता दिया जाएंगे, बेनिफिट्स बता दिए जाएंगे, कैसे आगे बढ़ना बता जाएंगे। लेकिन देखिए, करना क्यों है? कई बार ये सोचना पड़ेगा आपको कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और वो पहले करना है अकाउंट बनाने के तुरंत, या वो आपको करना है जब आपके स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हों। तो मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूँ इस सेक्शन में, फीड के, कि आपको शुरुआत में ये करना है या एनरोलमेंट और रेवेन्यू स्ट्रीम चालू होने के, पैसा कमाने की जो आपकी यात्रा पे आप चले हैं अगर इस प्लेटफॉर्म की मदद से, तो आपको वो काम पहले करना है या बाद में करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है नॉलेज बिजनेस के लिए, कोचिंग बिजनेस के लिए। फीड सेक्शन डैशबोर्ड के बगल में आप देखते हैं क्यों आया हूं। देखिए, आपकी कम्युनिटी में लोग बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है, नॉलेज बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, डिजिटल जा रहा है। ये तय है कि धीरे धीरे आपके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, कस्टमर की संख्या बढ़ेगी। आप उनसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे? आपके पास इंटरेक्ट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो ईमेल ऑटोमेशन होता है, आपको बताया है। ठीक है ना, और भी कई तरीके होते हैं। आपने उनको व्हाट्सएप सिस्टम में ले आया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ में, इन सब बड़ी सारी चीज़ों के साथ में एक तरीका होता है कि इसी प्लेटफॉर्म पे फीड सेक्शन में आप जाएं और यहाँ पे टाइप कर दें। मगर देखिए, आपने अगर 2 या 3 तरह की सर्विस बना रखी है, या कोर्सेज बना रखे हैं, या मेंबरशिप्स बना रखी हैं, राइट। मान लीजिए कि उसमें महिलाएं हैं और एक है हेल्थ प्रोफेशनल्स। जनरली ऐसा नहीं होता, मतलब मान के चलिए कि एक सेगमेंट है, आपको कुकिंग का एक्सपीरियंस है, आप कुकिंग सिखा रहे हैं, लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं। तो आपने क्या कर रखा हुआ है कि आप एज ए कुक, आपने महिलाओं के लिए कुकिंग चैनल बना रखा है, और एज ए हेल्थ कोच आप मेल्स को सिखाते हैं कैसे ध्यान रखना है अपनी सेहत का और एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह का। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, कोई भी चीज़ अगर कम्युनिटी से शेयर करते हैं, तो आप एक तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन किसको जा रहा है। ठीक है ना, कि ये कम्युनिकेशन आपने सबको भेजा हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करने वाले को भेजा हुआ है। तो ये तो आपको पता है कि ये यहाँ पे सिलेक्ट करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ये फीड जो है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये किस कम्युनिटी मेंबर को या किस कम्युनिटी के लोगों को जा रहा है। और दूसरा तरीका है कि अगर कोई देखना चाहे कि एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे नया टैग इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम कर दिया एक्सरसाइज, लेट्स से, राइट। और आपने इसको सेव कर दिया। अब देखिए, ये फीड में आप जाएंगे तो ये आपको 3 टैग्स मिल चुके हैं। अब अगर आपने कोई जानकारी दी हुई है जो कि टेक अवे है, मतलब एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है, तो आपने उस कम्युनिकेशन को यहाँ लिखते हुए उसको टैग, यहाँ पे सर्विस, सॉरी, यहाँ पे आपने उसको जाके ये देखिए, यहाँ पे आपने टैग सेलेक्ट कर लिया कि ये किस कैटेगरी का है। जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप और वेल्थ क्रिएशन के बारे में बातें करता हूँ, है ना। और अब मेरा खुद का कोर्स भी वेल्थ क्रिएशन के बारे में, कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट बिजनेस को बढ़ाओ और उसको मल्टी मिलियन, मल्टी करोड़ बिजनेस के रूप में फॉर्म में क्रिएट कर दो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो। तो मैं ये अपने मेंबर्स के लिए करता हूँ। ठीक है ना, तो अब मेरे जो मेंबर्स जिस कदम बढ़ाते जा रहे हैं, अगर उनको ये देखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड मैंने क्या पोस्ट किया, तो यहाँ देख सकते हैं। अगर मैंने मेरा जो फेवरेट टॉपिक है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा लोगों की मदद कर पाता हूँ, मनी मेकिंग, तो अगर उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी, या फिर लेट से मैंने उसके लिए एक टैग क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे एक टैग क्रिएट किया हुआ है वेल्थ, राइट। तो मैंने उसको
वेल्थ टॉपिक में कर लिया, या फाइनेंशियल हैबिट में कर लिया, सेविंग्स, कुछ भी है ना। वेल्थ क्रिएशन भी हो सकता है और वेल्थ अक्यूमुलेशन भी हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर्स को अगर आपका कोई वेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक को देखना है तो वहाँ सिलेक्ट करेंगे, तो जितने भी टॉपिक इस तरह के होंगे वो नीचे आ जाएंगे। आप समझ गए? आपने एक्सरसाइज से रिलेटेड किया हुआ है वो सारे यहाँ पे आ गए। आपने किसी में वेल्थ के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्ट किया हुआ है कि भाई आपने एंटरप्रेन्योरशिप से वेल्थ कैसे क्रिएट करें, इसके लिए कोई पोस्ट डाला है, जानकारी से भरा हुआ, आपने दोनों को पिक कर लिया तो दोनों आ जाएंगे, है ना। तो अब ये एक महत्वपूर्ण फीचर है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें अगर आप अपने को टैग मैंगो पे देखना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक अकाउंट बनाओ, एक एफिलिएट लिंक है, अपने कोच के अकाउंट को बनाइए उस एफिलिएट लिंक का यूज करते हुए, और प्रैक्टिस शुरू करिए, मैंगोस क्रिएट करिए। इसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मेरा ऑडियंस पूछता है कि ये टैग्स स्टार्टिंग में डिफाइन कर लेने चाहिए या ये टैग्स आप कस्टमर आने के बाद, स्टूडेंट आने के बाद करें। मेरी सलाह ये होगी कि स्टार्टिंग में 10-12 टैग्स आप सेट करके रखिए। मैंने अकाउंट आज ही बनाया, मैंने 3 बना लिए थे, तो मुझे लगा कि मेरे को लोगों को बताना चाहिए, उसके बाद आगे के बनाना चाहिए। इसका कारण ये है कि जैसे ही टैग्स आपके बना लेते हैं तो आपका ध्यान उस तरफ दौड़ना शुरू हो जाता है कि आपके पोस्ट में आपने जो डाला है वो किससे रिलेटेड टॉपिक है, क्या उससे आपके स्टूडेंट को बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहले से टैग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ऐड करना, डिलीट करना बहुत आसान है, फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं आप, है ना। ठंडे दिमाग से बैठिए, 10 टैग अपने निश के बारे में बनाइए, अपने फील्ड के बारे में बनाइए, और उसको यहां पे बना के छोड़ दीजिए। इससे आपकी फीड में पोस्ट डालने की हैबिट्स भी क्रिएट होगी, शुरू होगी। आशा है आपको मैं कुछ नया सिखा पाया हूँ। सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे कि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपके छूट ना जाए। टैग मैंगो हिंदी।